गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.3 कौन कौन। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन 5 कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब are 25 meter and 14 meter. Slant height of conical tomb is 25 meter and height। तो हाइट और स्लैंट हाइट में आप डिफरेंस जानते हैं। स्लैंट हाइट जो होती है कोन के अंदर एक तरह से हाइपोटेनस है। हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। डायमीटर दिया, हाइट नहीं दी हुई आपको। डायमीटर इज 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे वाइट वॉश करवाना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास आर भी है, एल भी है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है तो इसकी रेडियस हो जाएगी डायमीटर की हाफ 7 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7 एंड एल इज 25। 25 टू जा 50 कैरी 5, तो इसका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश cost of 100 meter square area white wash is 210 rupees. Cost of 1 meter square area white wash equals to 210 upon 100। Cost of 550 meter square area of white wash is 210 upon 100 into 550, 21 5 जा 105 एंड 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे आपके 1105 रुपीज़। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आपको निकालना था पहले सी एस से। तो सी एस से के लिए आपको डायरेक्ट एल और आर मिल गया, तो आप सी एस से निकालो, फिर इसके वाइट वॉश की कॉस्ट निकाल लीजिए। Question number 7. A joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm. Base radius 7 cm and height is 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो जो जोकर कैप होती है, उन जोकर कैप को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कितनी शीट चाहिए, उसका एरिया निकालना है।
तो देखिए जब आप केप पहनोगे तो केप में क्या होता है, एक सी से ही काम आएगा। आपको केप में जो सीट काम आ रही है उसका एरिया निकालना है, मतलब आपको सी से निकालना है। उसको क्या निकालना है, सी से। तो सी का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। तो हमें एल निकालना होगा। तो पहले एल का फॉर्मूला होता है हमारा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 625। इसका रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन का यहाँ पे मीनिंग है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन कैप। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन कैप। आप जब सी एस ए कौन का सी एस ए निकालोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कैप के लिए कितनी सीट चाहिए उसका एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7, एल इज 25। 25 2 जा 50, 50 प्लस 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर एक केप के लिए रिक्वायर्ड एरिया है। अब आपको 10 ऐसी केप बनानी है। रिक्वायर्ड सीट ऑफ 10 कैप। तो 500 इंटू 10 मीन्स 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 कैप को बनाने में इतना एरिया की आपको सीट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted on the end, the cost of painting is 12 rupees per meter square. What will be the cost of painting all these cones? आपने देखा होगा जब बस स्टॉप पे किसी भी बस रोड के हिस्से को बैरिकेड करना होता है, उसको रोकना होता है, तो कौन के टाइप के वो जो है बॉक्स लगाते हैं, येलो बॉक्सेस। तो ये कह रहा है एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे क्या है, रोड के किसी हिस्से को जो है रोकना है, उसको बैरिकेडेड करना है। और वो क्या लगाना है वहाँ पे, कौन के टाइप के वो बॉक्सेस लगाने हैं। उस कोन का डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। तो रेडियस हो जाएगी 1, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कोन इज 40 सेंटीमीटर। देन रेडियस डायमीटर की हाफ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 1 मीटर। हाइट इज़ 1 मीटर। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। क्या है क्वेश्चन समझिए कि भाई कोई रोड है, उस रोड को क्या करना है, हॉलो सिलेंडर लगा करके बैरिकेड करना। तो आपने देखा होगा येलो टाइप के इस प्रकार से रोड पे ये कौन टाइप बॉक्सेस लगा के रोड को जो है रोकते हैं। अब क्या करना है, वो हॉलो सिलेंडर है, उसके सीएसए पे हमें पेंट करवाना है। वैसे 50 सिलेंडर है, तो हमें पहले एक कोन का सीएसए निकालना होगा। हमें चाहिए सीएसए ऑफ कौन। सीएसए ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें पहले एल चाहिए, तो एल का फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इक्वल्स टू आर 0.2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 प्लस 1, ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.04। इसका रूट निकालोगे तो आएगा 1.02 मीटर। ये आ गई CSA ऑफ कौन।
का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और इस सी एस ऑफ कोन का मतलब क्या हो जाएगा, आपको जो कलर पेंट करवाना है एक कोन पे वो एरिया आ जाएगा। सी एस ऑफ कोन का मतलब क्या, पेंटेड एरिया ऑफ वन कोन। जो आप वन ये कोन बनाओगे उनका पेंटेड एरिया आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर 0.2 मीटर, एल 1.02 मीटर। तो देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 44 इंटू 1.02, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.02 इंटू 4.04, 4 2 जा 8, 4 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, ये सेम आ जाएगा। ऐड कर लेंगे इनको तो ये आ जाएगा आपका 4.488/7। डिवाइड करेंगे 7 6 जा 42, रिमेनिंग 2, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 1 रिमेनिंग बचेगा, अगेन 7 1 जा 7, एनफ है मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। अब हमें चाहिए, ऐसे आपको 50 कोन लगाए हुए हैं, तो एरिया ऑफ 50 कोन, ये एक वन कोन का एरिया है, आपको 50 का चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 0.6411 इंटू 50। तो ये आपका एरिया आ गया। अब हमें इस पे क्या कराना है, पेंट करवाना है। पेंट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of 1 meter area square is 12 rupees. Cost of painting of 1 meter square area. Then cost of painting on 32.05 meter square area, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 32.055 इंटू 12, 12 5 जा 60, कैरी 60 और 6 हो जाएगा 66, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38, तो आपका आ जाएगा 384.66 रुपीज़। तो क्या था क्वेश्चन, वापस देख लेते हैं एक बार। तो क्या है क्वेश्चन कि एक रोड है, उस रोड को आपको, जो आप देखते हो रोड पे आप जो बैरिकेडेड लगाते हो, रोड पे जो अवरोधक लगाते हो, भाई किसी रोड को आपको रोड पे से व्हीकल को जाने से रोकना है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको देखा होगा कई तरह के जो होते हैं उपकरण पार्ट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोड को बैरिकेडेड करने के लिए कोन के टाइप के 50 होलो कोन लगाए गए हैं। उन 50 होलो कोन पे हमें क्या करना है, उसके कलर करवाना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें एल निकालनी होगी, स्लेंट हाइट निकालनी होगी हमें। उसके बाद हमें CSA ऑफ कोन निकालना है, इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ वन कोन। उसको फिर हमें ऐसे 50 कोन से उनको हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर कॉस्ट निकालने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हमें कॉस्ट प्राप्त होगी। तो हमारे जो एक्सरसाइज थी कौन से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। अब न्यू एक्सरसाइज हम देखते हैं 13.4। इसमें आपके स्पेयर के बारे में, स्पेयर आप जब स्पेयर आपके, पहले तो ये भी एक 3D फिगर है। कैसा फिगर है, एक 3D फिगर है।
स्पेयर आप देखो, जैसे फुटबॉल, आप फुटबॉल जो खेलते हो वो स्पेयर की शेप की होती है। क्रिकेट की जो बॉल होती है वो भी कैसी होती है, स्पेयर की शेप की होती है। ये ऑरेंज वगैरह जो भी है, इनका सबका शेप कैसा है, स्पेयर जैसा है। इन सब का फिगर कैसा है, स्पेयर के जैसा है। फुटबॉल है, बॉल है, ऑरेंज है, इन सब का फिगर कैसा है, स्पेयर है। ये सब स्पेरिकल है। तो इसमें क्या होगा, ये स्पेयर जो है इसमें रेडियस होगी क्योंकि सर्कुलर पार्ट है। जब आप इसको स्पेयर को बीच में से काटोगे तो जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम जो सबसे बड़ी रेडियस है उसका स्पेयर होगा। और नीचे आते आते आपको एक पॉइंट मिलता है, मतलब रेडियस क्या होती है, छोटी होती जाती है और लास्ट में एक पॉइंट मिलता है। तो इस स्पेयर में आपको पहले तो सीधा आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला हो जाएगा भाई आपका 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। अब जब आप इस स्पेयर को, इस बॉल को बीच में से काट दोगे तो यह हो जाएगा हाफ, मतलब सेमी स्पेयर हो जाएगा। जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप लाते हो टेनिस बॉल लेके आते हो, आप देखते हो टेनिस बॉल खेलते खेलते कई बार 2 भागों में बंट जाती है, टूट जाती है। तब वो हो गया आपका सेमी स्पेयर हो गया। उस सेमी स्पेयर में आपके CSA और TSA होगा। अगर आपका कंप्लीट स्पेयर है उसमें CSA नहीं होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा। लेकिन जब स्पेयर जो है आधा हो जाएगा, जब ये हेमी स्पेयर भी बोलते हो आप इसको, तो जब हेमीस्फीयर होगा तब इसमें होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। जब स्फीयर कंप्लीट है तो उसमें एक ही चीज़ आएगी, टोटल सरफेस एरिया। जब वो स्फीयर आधा हो गया, मतलब हेमीस्फीयर बन गया, तब उसमें होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जैसे आप लेमन जो होता है उसकी शेप भी कैसी होती है, स्पेयर होता है। जो लेमन है उसकी शेप भी स्पेयर है। आपसे कहे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो जो बार का जो उसका येलो वाला पार्ट है, जो बार आप जब उसको काटोगे नहीं तो वो उसका जो बार का येलो पूरा पार्ट है वो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। जब आपने उसको चाकू से काट दिया, जब आधा आधा 2 हिस्से कर दिए, तब भी आपको येलो पार्ट निकालना है उसका हिस्सा, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, अगर जो आपने लेमन को काटा है, जो एक तो येलो नीचे का जो येलो पार्ट है और एक ऊपर का जो काटने के बाद रस वाला जो वाइट हिस्सा आता है वो एड, मतलब उसका बेस, उस पर अगर आप ढक्कन लगाते हो तो वो भी एड होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr²। सीधा टोटल सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा। लेकिन जब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 3πr²। CSA प्लस जो बेस होगा, उसका बेस भी उसका कैसा सर्कुलर है, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो ये है आपके स्पेयर से रिलेटेड बातें। तो आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4πr²। स्पेयर में एक ही फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया। हेमी स्पेयर में 2 बातें होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2πr², टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 3πr²। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नॉर्मल सा है। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस दी हुई आपको 10.5 सेंटीमीटर की, आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, जो तक आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 × 10.5। 7 से इसको
डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 4 जा 60 होता है, तो 6 इंटू 22 इंटू 10.5। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो एरिया आ जाएगा 132 इंटू 105, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 एंड 6। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ कर लोगे तो सीधी सीधी रेडियस हो जाएगी, यही फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी हुई है, किसकी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 3.14 यूज ले लेते हैं, इंटू 10 स्क्वायर, 10 10 जा 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इन इट। एक क्या है? बैलून है, तो बैलून की शेप भी जो आपकी स्फेरिकल होगी, तो क्या होता है, बैलून की रेडियस जो है उसमें आप जब पंप्ड करते हो, उसमें हवा भरते हो, तो उसकी रेडियस 7 से 14 सेंटीमीटर में चेंज हो गई। तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। पहले हवा भरने से पहले उसको है रेडियस थी 7 सेंटीमीटर और हवा भरने के बाद रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। दोनों के एरिया का रेशियो बिफोर पंप्ड रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून 7 सेंटीमीटर। आफ्टर पम्प्ड रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज 14 सेंटीमीटर। दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ बैलून, तो इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमको इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। दोनों का रेशियो चाहिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, तो 4 पाई से 4 पाई तो हो गया कैंसिल। स्मॉल आर कितनी है? 7 इंटू 7, कैपिटल आर आपके है 14 इंटू 14, डिवाइड कर देंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो रेशियो हो जाएगा 1:4। इसका रेशियो हो जाएगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सी से निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 5 में क्या करोगे, इसका सी से निकालोगे और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। फाइंड रेडियस, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रेडियस निकालनी है। हुज सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, हुज सरफेस एरिया
तो आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है वह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 154 इंटू 7/4 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 7 जा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 49/4। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको स्फीयर के संबंधित 3 फॉर्मूले थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, उसका एक ही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर है। फिर आपके होते हैं हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर में आपके CSA और TSA था। हेमीस्फीयर में CSA का फॉर्मूला है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और TSA का है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपने 13.4 में 3 फॉर्मूला देखे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एक ही फॉर्मूला है। हेमीस्फीयर के 2 फॉर्मूले हैं, एक CSA का और एक TSA का। इनसे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन यहाँ तक करेंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।